अगेंस्ट द फिल्म लॉजिकल आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहा मैं सेंसलेस आर्गुमेंट्स की बात कर रहा हूं। दे सीम टू बी वेरी वेरी अब्सर्ड व्हाइल आई डू अग्री, और ये मैंने अपने टीजर रिव्यू में भी मेंशन किया था कि टीजर में काफी चीजें फ्लैट, अनपॉलिश्ड, एआई जनरेटेड एंड गेम लाइक लग रही हैं। एंड सिंस फिल्म बात तो सही है, रिलीज से बहुत दूर है तो शायद टीम इस पे दोबारा रिवर्क करे और इन चीजों को फिक्स कर लिया जाए। लेकिन टीजर ड्रॉप के इन बट जो विज़न है वो तो चेंज नहीं हो सकता। तुम कितना भी वीएफएक्स पे काम कर लो, कितना भी उसे और पॉलिश कर लो, बट बात से ही जिस विशियस हेट के वैंटेज पॉइंट से इस टीजर को देखा जा रहा है, पोटेंशियली 8 घंटे की टोटल फिल्म की फुटेज जो मोस्ट प्रोबेबली 4-4 घंटे के 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हमारे को दिखाई जाएगी, उसको जज करा जा रहा है ऑन अ मियर 2+ मिनट टीजर। ये कितना वैलिड है और कितना इनवैलिड, इसके बारे में एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात होनी बहुत जरूरी है। एक तरफ हो रहा है इस टीजर का क्रिटिसिज्म बहुत बढ़िया है, वेटेज रखता है, सेंस बनाता है, बट वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि एक सेक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इस टीजर का ऐसा भी है जो मॉन्गरिंग है बेस्ड ऑन सेंसलेस आर्गुमेंट्स। तो ऐसा क्या हुआ, क्या है रीजन इस चीज का कि एक फिल्म का ट्रेलर जो इंडियन ओरिजिन की है लेकिन उसकी फर्स्ट अनवीलिंग होती है अब्रॉड में और वहां से रेव रिव्यूज आते हैं उसे, लेकिन जैसे ही वो टीजर इंडियन ओरिजिन की है बट इंडिया की लग तो नहीं है। शॉर्ट सारे हॉलीवुड इंस्पायर है, तो देखते हैं। ओरिजिनल मार्केट में ड्रॉप होता है चीजें बहुत बदली लगती हैं। तो क्या फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा जो फिल्म का बजट बता रहे हैं 4000 करोड़ का, वो इन्फ्लेट करके हाइप बनाने के लिए बता रहे हैं? इतना बजट एक्चुअली में है नहीं। रणबीर कपूर की कास्टिंग एज लॉर्ड राम क्या एक डिजास्टर है? टीजर में दिखे फैन क्लब्स क्या कंपैरिजंस हाउ एक ऐसी फिल्म को की है, ये सारे के सारे की कोशिश करेंगे विदाउट एनी शुगर कोटिंग, ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर तो सबसे पहले तो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, जो है कास्टिंग ऑफ रणबीर कपूर एज भगवान राम। इस चीज पर हमेशा से जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ही जबरदस्त डिबेट चलता आया है और टीजर ड्रॉप के बाद ये और भी ज्यादा एक्सेलरेट, कैटलाइज हो चुका है, और सही बात बताऊं तो होना भी चाहिए, लेकिन अब ये बॉर्डर लाइन हेट में कन्वर्ट होता जा रहा है। और जो कंपैरिजंस ड्रॉ करे जा रहे हैं उसका कोई लॉजिकल और लेजिटिमेट बेसिस है नहीं। फॉर एग्जांपल ये ट्वीट देखो, रणबीर कपूर लैक्स ऑरा इन चार्म येट ही हैज बीन कास्ट एज राम इन रामायण। Ranveer Singh would have been a stronger choice for Ramayana given his past experience portraying historical characters. अभी धुरंधर चल गई तो भगवान राम का रोल प्ले करना चाहिए था रणवीर सिंह को। अगर धुरंधर हिट नहीं हुई होती और रणवीर सिंह को, बात तो सही है, ये फैंस तो कुछ मतलब नहीं है, ये सिर्फ लाइक ट्वीट कर देंगे इसे होना चाहिए इसे होना चाहिए। भाई रणवीर कपूर जितना मुझे पता है बहुत अच्छा एक्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इट्स नॉट लाइक इसे करना चाहिए उसे नहीं करना चाहिए। इस लाइक जिसे दिया गया वो कर सकता है कि नहीं, तो डेफिनेटली रणवीर कर सकता है। पास कर लेते हैं भगवान राम तो बोलते हैं इसने तो न्यूड फोटो शूट कराया था, ये तो अपनी बीवी का घाघरा पहन के घूमता है, और इसने तो स्टेज पर कांतारा में दिखाए देवों का मजाक भी उड़ाया था, तो फिर इसको कैसे कास्ट कर लिया? रणवीर सिंह इज अ फैंटास्टिक एक्टर, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन बात ये नहीं है कि वो ओरिजिनली इस रोल में अच्छा लगता, वो अभी इसलिए इस रोल में अच्छा लग सकता है अपेरेंटली ट्विटर के हिसाब से क्योंकि धुरंधर के चक्कर में वो पॉपुलर है, ही इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। फिर उठती है ये बात कि रामायण के टीवी सीरियल्स में गुरमीत चौधरी और आशीष शर्मा ने जो भगवान राम के रोल प्ले किए थे उनका ऑरा ही अलग था, वो बहुत बढ़िया थे, ऐसा ही कोई। मुझे तो वो दोनों भी नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं। अगर क्लोज रामानंद सागर की जो थी डेट वॉज द बेस्ट, आज तक उसके साथ कोई बना नहीं। एंड सेकेंडली द पोर्ट्रेल ऑफ राम ऑफ अरुण गोविल, मुझे तो उनके आसपास भी आज तक ऐसा कोई टीवी सीरीज भी नहीं लगा, तो फेस कास्ट कर लेते रणवीर से तो बेटर था। नाउ गुरमीत एंड आशीष शर्मा वर फैंटास्टिक एज भगवान राम इन दो शोज, नो डाउट अबाउट दैट, बट द फैक्ट रिमेन्स, और इसमें जमीन और आसमान का फर्क है, दैट दे डिड दोज रोल्स फॉर द टीवी नॉट फॉर द बिग स्क्रीन। अब खुद सोचो 4000 करोड़ का बजट है फिल्म का, अब दुनिया का कौन सा प्रोड्यूसर एक टीवी एक्टर पे या फिर ऐसे ही सिमिलर नए चेहरे पे इतना बड़ा बजट अमाउंट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात सही है कि जो चेहरा होगा वो बिकेगा, ज़्यादा ऑडियंस लाएगा, बट सेकेंड थिंग इज़ लॉर्ड राम इज़ खुद में उतना बड़ा कैरेक्टर है। इन टर्म्स ऑफ मूवी की बात कर रहा हूँ, उतना नाम है, सब जानते हैं, ठीक है। तो वो कोई कैरेक्टर मतलब कोई एक्टर नाम से बड़ा नहीं है, इतना मुझे समझ में। जस्ट लाइक कि कोई सुपरमैन अगर प्ले कर रहा है, ये कंपैरिजन नहीं है बट प्ले कर रहा है, तो कोई एक्टर सुपरमैन से बड़ा नहीं है। एक्टर इन द सेंस ऑफ फेस, ठीक है, कोई प्ले करेगा तो वो उसको बेनिफिट मिलेगा। द सेम वे एक्टर करेगा लॉर्ड राम का, तो उस एक्टर को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो टीवी एक्टर्स अच्छे एक्टर्स नहीं है, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद देयर क्राफ्ट। और एक नया चेहरा, ये बात सही है, एक्टर्स सही थे। जो मैंने इससे पहले बोला कि मुझे सही नहीं लगा, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं लगा। एक्टर्स एज सच बहुत अच्छे थे वो भी। एक बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सवाल ये उठता है कि एक टीवी एक्टर की कास्टिंग या फिर एक नए चेहरे की कास्टिंग एज भगवान राम क्या उतनी हाइप जनरेट कर पाती, क्या उतने फुटफॉल्स इस फिल्म के स्टोरी और द वे यू टेल योर स्टोरी एंड पोर्ट्रे योर विजन। इमेजिन बाहुबली, जो लाइक साउथ में तो पहले से बहुत लोग जानते थे, बट नॉर्थ में nobody knows the actor so much, but still उसने आके उसकी मूवी ने काम किया, वो डायरेक्टर के विज़न ने काम किया, स्टोरी ने काम किया, जो एक्टर ने जिस तरह का काम किया, उसके बाद से पैन इंडिया मूवीज़ का कल्चर आया। तो मुझे नहीं लगता कि न्यू फेस एज सच प्रॉब्लम होगा। हाँ, रणवीर एड ऑन करता है, बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है, लाइक कि पहले से पुल करना, स्टोरी लोग देखने जाएंगे, ये बात है। बट ऐसा नहीं कि न्यू चेहरे के साथ वो बन नहीं पाएगी, थिएटर्स में जनरेट कर पाती जितनी रणबीर कपूर या फिर और किसी सुपरस्टार अगर वो कास्ट हुए होते इन प्लेस ऑफ रणबीर कपूर करेगी। लेट्स नॉट वेरी कन्वीनियंटली फॉरगेट दिस फैक्ट दैट इंडियन सिनेमा स्टिल एट द कोर ऑफ इट इज प्रीडोमिनेंटली स्टार ड्रिवन सिनेमा। फॉर एग्जांपल, कोविड से लेके अब तक जितनी भी 1000 करोड़ प्लस की ब्लॉकबस्टर फिल्में हुई हैं, खाली बॉलीवुड में नहीं, इंडियन सिनेमा में पैन इंडिया लेवल पे, उनमें से एक भी फिल्म का हीरो मुझे बता दो जो नया चेहरा हो या फिर एक टीवी एक्टर हो। अब बहुत लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट है कि फिल्म रामायण के बारे में ये बात तो है, अगर चेहरा होगा तो वो चलेगा। धुरंधर 1 में जो रहमान दगेट की कितना पॉपुलर हुआ कॉज ऑफ द एक्टर, बट अगर उस फिल्म में रणवीर सिंह नहीं होता तो क्या उतने ही लोग देखने जाते? इट्स हाईली डाउटेबल। जबकि पूरी मूवी में कहीं ना कहीं वो लोग कैरेक्टर के ऊपर थी, जिसको जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन ने प्ले किया था। सो वैलिड पॉइंट। भगवान राम के बारे में है तो कोई भी भगवान राम प्ले करे, भीड़ तो इकट्ठी हो ही जाएगी, पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी फिल्म को देखने के लिए। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। रामायण खुद में ही एक बहुत बड़ी हाइप है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन हु इज प्लेइंग भगवान राम इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर। विजन, डायरेक्टर चॉइस, किस तरह से पोर्ट्रे करना, विजन, इतने पैसे खर्चा करोगे मार्केटिंग में तो वो लाइक रणवीर कपूर को तुम रिप्लेस कर दो, बहुत मुश्किल है। लाइक फेस वैल्यू जो है उससे तो एग्री करता हूँ, बट ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। फॉर द सक्सेस, फॉर द वाइल्ड बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ फिल्म लाइक दिस, ये क्यों भुला दिया जाता है कि एक क्रिएटिव एंडेवर होने के साथ साथ एक बहुत ही क्रिटिकल फाइनेंशियल एंडेवर होता है इतनी बड़ी बजट की फिल्म की मेन कास्ट को कास्ट करना। एक बड़ी स्टार कास्ट इतनी मैग्नम ओपस फिल्म के साथ अटैच होना बहुत जरूरी है। एंड वेरी ऑनेस्टली एंड ब्रूटली एट दैट इट शुड बी डिस्कस्ड दैट इफ नॉट रणबीर देन हु? खान हो नहीं सकते, क्योंकि पहली बात वो बूढ़े हैं और दूसरी बात वो खान है। आउटरेज हो जाता अगर उनको कास्ट कर लेते। रणवीर सिंह बेचारे को आज से ऐसा सोचने और बोलने में बहुत बेवकूफ़ है, क्योंकि जब तुम महाभारत देखोगे उसमें जो अर्जुन का कैरेक्टर प्ले किया है, ही हिमसेल्फ इज़ अ मुस्लिम, बट द वे ही इज पोर्ट्रेड हिज कैरेक्टर बाय मैग्निफिसेंट। वड़ियामा हो जाएगा, इंग्लिश नहीं है। 6 महीने पहले तक, यानी कि दोनों पार्ट धुरंधर के आने से पहले तक रोज गालियां पड़ रही थी, कोई काम नहीं था, पाइपलाइन में कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं थे, उनको कास्ट ही नहीं करा जा रहा था। ऋतिक रोशन हु इज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर टू प्ले भगवान राम्स रोल, बट ही इज नियरली 55 इयर्स ओल्ड। अक्षय कुमार साई पल्लवी का बाप लगता है। कार्तिक आर्यन बच्चियों को पटा रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा कुड हैव बीन अ वेरी गुड फिट हियर, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस हाइप ना के बराबर है। और वरुण धवन को कोई मोहल्ले की रामलीला में वानर सेना का वानर कास्ट ना करे, राम भगवान तो बहुत दूर की बात ज़्यादा हो गई। तो खुद सोचो, एक बहुत ही बड़े स्टैचर वाला, एक अच्छे खासे बॉक्स ऑफिस पुल वाला बॉलीवुड में से बचा कौन? और एआई यूज करके किसी भी एक्टर को भगवान राम बना दो, फिर ट्विटर पे वो फोटो पोस्ट करके कैप्शन लिख दो साथ में, क्या ऑरा है, इससे बेटर कोई राम भगवान प्ले कर ही नहीं सकता, इसको लेना चाहिए था। ऐसे कास्टिंग होती नहीं रियल वर्ल्ड में। फिर ये आर्ग्यूमेंट उठाया जाता है कि रणबीर कपूर का रियल लाइफ जो कैरेक्टर है वो बड़ा चरित्रहीन है, ये सूट ही नहीं करता लॉर्ड राम भगवान राम का रोल प्ले करने के लिए। एक चीज जो ये सोशल मीडिया के धर्म के रक्षक जो खुद बिहाइंड द क्लोज डोर सबसे बड़े अधर्मी होंगे बड़ी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, वो ये है कि चाहे कोई है, ह्यूमंस लोग जज होते हैं, वो भी यूपीआई पेमेंट फेल हो गया, इसलिए दोस्त से फेवर मांगना पड़ा।
तरह लेना चाहिए और एक चीज पे बहुत विचार विमर्श करना चाहिए, और वो चीज ये है कि एआई वीडियोस लाइक दीज अब सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं कि अब ऑडियंस इज क्रेविंग फॉर मोर एंड मोर प्रैक्टिकल रियलिज्म एज अपोज्ड टू एआई जनरेटेड। सही बात है, जितना एआई बनते जाएगा उतना रियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें फेल हो जाती है कि वो असली नहीं है, वो सुंदर दिखती है, बट जो असली होता है आई थिंक उसे रिप्लेस करना बहुत 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 मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्मूथेंड आउट, सुपर स्मूथेंड आउट जनरेटेड ग्राफिक्स। अभी फिल्म को आने में बहुत टाइम है, और अगर मेकर्स कुछ वैलिड क्रिटिसिज्म्स को अब्सॉर्ब करके अप्लाई कर देते हैं और टीजर में जो चीजें गिमिकी गेम लाइक दिख रही हैं उनको थोड़ा रियलिस्टिक बना देते हैं और ज्यादा थोड़ा रफ बहुत मुश्किल कर देते हैं सो दैट इट लुक्स मोर ऑर्गेनिक, तो चीजें बहुत बेहतर दिख सकती हैं। 4000 करोड़ इन्होंने लगाए हैं या नहीं, नमित मल्होत्रा गप मार रहा है या नहीं, लेकिन पैसा इन्होंने लगाया है ये पक्का है। वाइकॉन के वैल्क्री भाई जो क्रिएटर है उसने सामने से आके बोला है पैसे लगाया है, तो फिर हमें तो मानना ही पड़ेगा। अगर ये कोई सोर्स अलग होता, र्यूमर होता तो बात अलग है, बट जो क्रिएटर है जिसने पैसे लगाया वो सामने से आके बोल रहा है कि मैंने इतने लगाया, तो भाई ठीक है, वैलिड पॉइंट लेना, क्योंकि उसको क्रिटिसाइज बनना चाहिए। भाई अगर तू झूठ भी बोला, मतलब थोड़ा एग्जैजरेट बढ़ा चढ़ा के बोला होगा, तो स्टिल मुझे लगता है कि भाई उसको क्रिटिसाइज मिलना चाहिए। भाई क्यों बोला, अगली बार से मत बोलना। फिर कैमरास जो 2000 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है। एक्शन शॉट्स को बड़े ही रियलिस्टिक तरीके से वो फिल्मा सकते हैं, उनका उपयोग करा गया है। वर्चुअल प्रभास को डाल दिया कम से कम 50 साल डीएज करके, और डायरेक्ट थ्रो नहीं कर रहे हैं शेड या रामायण पे या रणबीर कपूर पे, लिख रहे हैं नीचे हैशटैग डाल के, ऊपर क्या लिख रहे हैं, इमेजिन दिस इमेजिन दैट। अगर प्रभास अन्ना ये कर लेते, अबे इमेजिन ही करते रहोगे, ऐसा कभी दिखेगा नहीं प्रभास। बाहुबली का नॉस्टैल्जिया तो लंगोटी से बांध रखा है भाई। ही कुड हैव क्रिएटेड वंडर्स, हार्ट ब्रेक इमोजी, अन्ना नीचे हैशटैग रामायण। क्या मतलब बनता है इस टाइम ये बाहुबली की चीज को रिसर्फेस करने का, क्या मतलब बनता है? आदि पुरुष ट्रेलर इस आई मीन ये जो फैन है जो ये बोल रहे कि बेटर पुल ऑफ कर देता, ऑलरेडी बनाई हुई बंदे ने यार, उसमें भी अच्छे खासे बजट थे, उसका विज़न भी डायरेक्टर जिस तरह बोला था कि ग्रैंड है, ये है, न्यू जनरेशन के लिए भी है, बट ओके एक्टिंग वीएफएक्स और बाकी सारी चीज़ को अगर स्टोरी लाइन वो सब भी हटा दो, स्टोरी लाइन से इनका विजन जिस तरीके से डायरेक्टर बोलना चाहता था वो स्टोरी लाइन ठीक है, बट एज एन एक्टर भी प्रभास ने कितना कुछ किया था उस मूवी में। अगर तुम्हें लगता है तो फिल्म बता देना। देन यू नो रामायण बोलना चाह रहा है, लिख नहीं रहा है। अब फिल्म बाय बॉन्डैम मुझे पता नहीं क्या होता है, और हैशटैग लगा दिया, टैग कर दिया ओम राउत को क्लाउन बना के, क्योंकि हाँ प्रभास का तो कोई लेना देना ही नहीं था आदि पुरुष से। जब भी इनके सुपरस्टार की फिल्म फ्लॉप हो जाए तो डायरेक्टर को ब्लेम कर दो, प्रोड्यूसर को ब्लेम कर दो। सबसे फनीएस्ट ये वाला देखो, क्लीन लुक, पावरफुल प्रेजेंस, प्रभास ब्रिंगिंग द डिवाइन एनर्जी टू द स्क्रीन। ऐसा पूरी पिक्चर में नहीं दिखा, वो कम से कम 7-8 डिफरेंट लुक्स दिख गए। जीसस क्राइस्ट बना दिया था एक जगह पे, तो स्किन टोन बदल गई, बाल बदल गए, सब कुछ बदल रहा था। आंखें कहीं सूज जाती है, वाराणसी को बीच में लाके कंपेयर, दोनों ही इंडिविजुअल। तो 4000 करोड़ ये ट्विटर वाले का मैस। आज तक की सबसे महंगी फिल्म, हॉलीवुड लेवल का वीएफएक्स। इनफैक्ट उन ये ट्विटर वाले चूतिए, इनको कुछ नहीं है, बस क्लाउड है यहाँ से वहाँ, इसका कंपैरिजन इससे कंपैरिजन वैलिड ही नहीं इनका पॉइंट। तो भी आगे चले जाएंगे, बट देन द टीजर ड्रॉप्स एंड द विजुअल अपील ऑफ द टीजर डज नॉट डू द एग्जैक्ट वंडर्स दैट द मेकर्स थॉट वुड। नमित मल्होत्रा के मैंने जितने भी आज तक इंटरव्यूज देखे हैं, उसकी कन्वर्सेशन एबिलिटीज देखी हैं, मुझे बहुत तगड़ी बात आती है। कोई एक नार्सिसिस्ट है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसने एग्जैजरेट करके हाइप बनाने के लिए 4000 करोड़ बता भी दिए हों और इतना बजट ना भी हो, ओपिनियंस आने ही थे इस चीज। और मैं कहता हूं मेरे ओपिनियन के हिसाब से बहुत अच्छा है जो इसको क्रिटिसिज्म अभी मिल रहा है। मेकर्स अगर इस क्रिटिसिज्म को, जो जेन्युइन है, फालतू की हेट को नहीं, बकवास के कंपैरिजंस को नहीं, जेन्युइन क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं। अगर क्लोज रामानंद सागर की जो थी, डेट वॉज द सच शॉर्ट स्टोरी। वैलिड उसको क्रिटिसाइज मिलना चाहिए। क्यों बोला